नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो मेरा आज का सवाल, आज के समय में ऐसा क्या है जो आप मिस करते हैं हो पुराने दौर का? जी, सबसे पहले नमस्कार सभी श्रोताओं को और सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जी, अगर आपने इस बात को पूछा है तो ये तो बिल्कुल दिल की गहराइयों का कोई सवाल लगता है, क्योंकि आज के समय में ऐसा क्या है जो आप मिस करते हैं पुराने दौर का। देखिए, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं। आज लगभग अगर जितने भी हमारे दौर के लोग हैं वो पुरानी बहुत सी चीज़ों को मिस करते हैं, उस दौर को मिस करते हैं। मगर उसमें सबसे जो मुख्य है, मैं मुख्य चीज़ों का नाम लूँगा, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें कि अपनापन एक तो आज मिसिंग है, ईमानदारी मिसिंग है, सच्चाई मिसिंग है और आदर, रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो गई है। क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा अगर ब्रीफ करूँ तो मैं आपको बताऊं कि हम उस दौर के हैं कि हम अपने पड़ोसियों के घर पले हैं। इतना अपनापन होता था, अपना पराया तो था ही नहीं, परायापन तो था ही नहीं। अगर कोई किसी भी प्रांत का है, किसी भी क्षेत्र का है भारत के, मगर वो आपका पड़ोसी है ना, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपका रिश्तेदार नहीं है। यहाँ तक कि जब एक फैमिली, एक परिवार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता था तो उस जगह के सभी पड़ोसी गले लग लग के रोते थे। मतलब ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि लिटरली दे आर क्राइंग, कि मतलब उनका कोई बिछड़ रहा है उनसे। मतलब ये दौर था, मतलब जो आज मैं सोचता हूँ कि मिसिंग है। कोई स्कूल बच्चे का अगर ट्रांसफर करना होता था तो उस स्कूल के उसके दोस्त उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं समझता हूँ ये सभी बातें सभी लोगों को याद होंगी उस दौर की। अपनापन, सच्चाई, मतलब वहाँ पे अगर उस दौर में अगर कसम बोल दी ना, कि मैं कसम खा के बोलता हूँ, तो यकीन होता था। एक विश्वास से भरी हुई वो कसम होती थी कि मैं भगवान कसम खा रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो बात सच्चाई मानी जाती थी और वह सच होता था। आज तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें एक कहानी की तरह लगेगी। अगर मैं आज के किसी जनरेशन के बच्चों को बताऊँ ये सब बातें, तो शायद वो सोचेंगे कि ये किसी किताब की पढ़ी और लिखी हुई कोई कहानी है। मगर सच में हमने वो दौर देखा है। कुछ सतयुग जैसा तो नहीं था, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे जनरेशन का सतयुग ही था वो। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, पर कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हैं आजकल लोग। मेरा अगला सवाल है, और उस दौर में आज के समय की ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि उस दौर में होता? ये तो बड़ा फनी सा सवाल है आपका, मगर अच्छा सवाल है। क्योंकि मैं कई बार एकांत में बैठता हूँ तो मैं अपनी जब यादों को संजोता हूँ पीछे दौर में जाकर, तो मैं कई बार मिस करता हूँ कि काश उस दौर में हमारे पास ऐसा मोबाइल होता जिसमें कैमरा था, तो मैं उन सभी स्मृतियों को आज देख पाता, उनको मतलब उन पिक्चर्स को, वीडियोस को देख के उनको और अच्छे से। वैसे तो वो सब हमारे दिमाग में है, मन में है, मगर काश ये जो टेक्नोलॉजी इस दौर में आई है ये बहुत ही अच्छी है। देखिए, इसके दुष्परिणाम तो ज़्यादा है। मैं समझता हूँ शायद आज लोग एक दूसरे से कटे ही मोबाइल की वजह से, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। मगर ओवरऑल देखा जाए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप कहीं भी किसी से किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे का हाल जान सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं लाइव कॉल पे। मगर उस दौर में ये सब नहीं था। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, काश उस समय ऐसा कुछ होता तो मैं वो सब हरकतें इसमें रिकॉर्ड होती, फ़ोटो कहीं रखी होती, कहीं वीडियो होता, तो वो एक बहुत ही अच्छा, एक गुदगुदी वाला एहसास देता है। और मैं समझता हूँ सभी लोग ये समझते होंगे कि काश उस दौर में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। हाँ, आखिर टीवी, वो फोटोग्राफर होते थे, ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ होती थी पहले, उसके बाद कलर आया, फिर वीडियो बहुत बाद में आया, पर फिर भी
कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में अपने साथ घटित की आदमी सोचता है कि चलो यार ये शायद मेरे पल होते मेरे पास जीवित रहते। जी हाँ जी बिल्कुल, स्टूडियो जाना पड़ता था स्पेशली। तो अब जैसा कि हमें प्यार भरपूर मिल रहा है अपनी जनता से, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर करें और अपने विचार हमसे साझा करें कि आपको कैसा लग रहा है। तो सकारात्मक विचार कुछ अपना। जी, आज का सकारात्मक विचार मेरा बस यही है, क्योंकि आज दौर की बात हुई है, आज के और पुराने दौर की, तो ये कहीं ना कहीं समय को दर्शाता है। तो मेरा सभी अपने श्रोताओं से यही अनुरोध है और आज की जनरेशन से भी कि अपने समय का सदुपयोग करें, कभी भी अपने समय को वेस्ट ना करें, कहीं पे भी ज़ाया ना करें, उसका कुछ ऐसा उपयोग करें कि वह एक मिसाल बन सके, आपके आने वाले समय में कुछ स्मृतियाँ इकट्ठी हो सके। तो यही आज का सकारात्मक विचार है। धन्यवाद। और जैसा कि आप जब जानते हैं कि गीतों के बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है। जी बिल्कुल, गीत तो हमारे इस कार्यक्रम की ये समझ लीजिए कि जान है, और गीतों के कारण ही यह इतनी चर्चाएं हो पा रही हैं। तो बिल्कुल हम आज अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए गीत पेश करते हैं। आइए चलते हैं गीत की ओर। धन्यवाद। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए, तो ठेस मीत लाए, मनमीत जो घाव लगाए, उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या
जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी